वीडियो में हमने जो आपको बताया गया था वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया को कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ तक ये भी बताया गया था कि अभी तक हम जानते थे कि एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर आपने जाना था कि एरिया जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और हमेशा एक डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। इसी के आधार पर एक गॉस लॉ दिया गया। गॉस लॉ एक्चुअल में रिलेशन बिटवीन फाई ई किसको डिनोट किया जाता है, फ्लक्स को, नेट फ्लक्स जो होता है एंड चार्ज, इन दोनों के रिलेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर गॉस अकॉर्डिंग टू यहाँ पर देखिए गॉस के नियम के अनुसार ये कहा जाए तो गॉस अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ द नेट फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस। ऐसा सरफेस जो बंद हो और जिससे फ्लक्स निकलता हो इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू चार्ज इनसाइड इट। मतलब ये हो गया इसका कि किसी भी नेट चार्ज या टोटल चार्ज जो होता है गॉसियन पृष्ठ का, वो आवेश के जो चार्ज अंदर होता है किसी भी एरिया के और उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स या उसके गुना होता है। इस तरीके से गॉस का नियम दिया गया। इसको अगर हम थ्योरिकल डिनोट करना चाहें, फ्लक्स इक्वल टू E इंटू डी ए, ये है इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट के लिए इक्वल टू, थ्योरिकल में यही गॉसियन लॉ कहलाता है। इसका कोई बहुत प्रूफ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम अगर प्रूफ करना चाहें तो यहाँ प्रूफ करने के लिए एक प्रोसेस दिया गया है। इसके लिए ये माना जाए एक स्फेरिकल सरफेस है, एक सपोज करें हम एक स्फेरिकल सरफेस की जिसके सेंटर पर क्यू चार्ज है और क्यू से आर डिस्टेंस पर एक एरिया वेक्टर लिया गया है डी ए, जहां पर हम फ्लक्स की वैल्यू जो दी गई है फाई ई है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कई एरिया वेक्टर ले लें, सबकी डायरेक्शन ई डी ए, इसी तरीके से ई डी ए, सबकी डायरेक्शन सेम होगी और उसके एरिया वेक्टर जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे बाहर की ओर। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम जब लगाया जाएगा तो गॉस थ्योरम के लिए यहाँ पर देखिए अब कूलॉम्स लॉ से अगर हम निकालना चाहें फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, क्लोज सर्किट के लिए निकालना है। तो यहाँ पर जो इसकी
E इक्वल टू हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका जो एरिया वेक्टर है ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए E इक्वल टू E की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं 1/4πε0 R स्क्वायर dA। इसका जो है छोटे पार्ट के लिए इसकी dA दिया गया है। अगर पूरे सर्किल के लिए हम निकालें तो पूरे सर्किल के लिए इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला जो होगा 4πR स्क्वायर, इस फार्मूले को हम इसमें पुट कर देंगे। फोर से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। इस तरीके से जब हम पूरे सर्किल के लिए निकालेंगे तो यहाँ 5 नेट इक्वल टू हमारे पास जो बचेगा Q पर ε0। इसे ही कहा जाता है गॉस का नियम या गॉसियन लॉ। इस तरीके से इसका बहुत ही कोई बड़ा थ्योरिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर हमें प्रूफ करना हो कि कोई भी गॉसियन नियम क्या है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो कोई भी क्लोज सरफेस जो होगा एक गॉसियन सरफेस होगा जो गॉसियन रूल को फॉलो करता हो। ये जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन किसके बीच होता है, आपका फ्लक्स और चार्ज जो है इनसाइड, जो चार्ज है इनसाइड किसी भी क्लोज सर्किट के उसके बीच होता है। और इसके लिए फार्मूला आपको अभी निकाला गया, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी 5 क्लोज सर्किट के लिए इंटीग्रेशन E इंटू डी इक्वल टू Q अपॉन ε0, जिसको हमने यहाँ पर नीचे प्रूव किया है 5 नेट इक्वल टू Q अपॉन ε0। गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसका पहला जो एप्लीकेशन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जैसे ये कहा जाए कि हमारे पास एक चार्ज इनफाइनाइट वायर हो जिस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इस प्लस चार्ज के से r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये चार्ज इनफाइनाइट वायर कितना भी बड़ा हो सकता है, इसको डिफाइन कर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए
ये कहा जा सकता है कि सपोज किया जाए कि इसके चारों ओर एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी हर जगह। इसे हम तीन पार्ट में बांटते हैं, ए, बी और सी। तीन पार्ट में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो वहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें तो सबसे पहले अगर फ्लक्स की बात की जाए कि इसमें नेट फ्लक्स कितना होगा, तो ए में फ्लक्स प्लस बी में प्लस सी में, तीनों पार्ट में अगर हम फ्लक्स निकाल लें तो हमें नेट फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की ओर डी। इसी तरीके से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डी। पर हम जानते हैं कि फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री। इस तरीके से हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ए और सी, इन ए एंड सी थीटा इक्वल टू 90, सो फाई ए इक्वल टू फाई सी इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं ये कितनी होती है 0। तो इस तरीके से ए और सी ये दोनों जो होंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और यहाँ पर जब हम फ्लक्स निकालेंगे नेट फ्लक्स, फाई ए की वैल्यू 0 प्लस फाई बी प्लस फाई सी की वैल्यू 0, और फाई ए की वैल्यू 0, फाई सी की वैल्यू, फाई बी की वैल्यू और फाई सी की वैल्यू जो है 0 हो जाती है। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो फाई बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए एक छोटा पार्ट माना गया है। अगर इसी तरह से हम कई पार्ट ले लें और उसका इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन करने पर हमें आसानी से पूरे जो ये पार्ट है बी, इसका हमें सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका हमें एरिया पता चल जाएगा। तो इस तरीके से निकालने के लिए ई इंटू डी, ई की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालने पर 4 पाई आर एल। फोर से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी क्यू एल अपॉन एफ। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
फाइन नेट की वैल्यू हमने निकाली क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और यहाँ पर हमें अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से हम निकालने के लिए क्यू नेट इक्वल टू ई इंटू 5dA नेट इक्वल टू ई इंटू क्यू नेट की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 4πRL, यहाँ से E इक्वल टू 1/4πε0 RL into Q। फाइन नेट की वैल्यू एक निकाली जा सकती है क्यू एल इंटू एप्सिलॉन 0 आर के फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्यू नेट की वैल्यू इक्वल टू हम यहाँ निकाल चुके हैं ई इंटू डी ए, क्यू फाइन नेट इक्वल टू ई इंटू 5dA, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 4πRL। यहाँ पर जो एल की वैल्यू दी गई है, जो हमारा सिलेंडर दिया गया है, इसकी लेंथ है, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें जो फार्मूला मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 RL क्यू। इस तरीके से ये जो हम कोई भी इनफाइनाइट वायर है, उसकी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला एप्लीकेशन है उसे हम पढ़ेंगे।